अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो में एक टॉपिक है खुदलिस्ती मस्टरबेशन क्या होती है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पास 26 साल आसिफ आया और उसने मसले की तफसील बताते हुए कहा कि मैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा हूँ और मुझे एक आदत है कि मैं मस्टरबेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, खुदलिस्ती बहुत ज़्यादा करता हूँ और मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। शादी भी कर ली है पर उसके बाद अभी मैं अपनी बीवी की मतलब जिनसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यार मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो हमने फिर उनको समझाया कि खुदकुशी की बात नहीं है। उसने कहा है कि मैं जितना भी चाहता हूँ कि मतलब मस्टरबेशन को छोड़ दूँ तो मुझसे छूट नहीं रही। ये आदत मेरे में बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं चाहते हुए भी मतलब इसको छोड़ नहीं सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मनी मनी होती है ना, जो उसके सैमन्स के अखराज के तीन ज़राए होते हैं। एक शादी होती है, एक खुदलिस्ती होती है, तीसरी मिस्टरबिशन होती है। तो इसे हाथ रसी जल्क दस्तकशी और हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं। तो वो टॉपिक और था कि मतलब उसको हमने फिर गाइड किया, उसको बुलाया, उसको समझाया कि भाई ऐसे करना है। उसको कोई ट्रीटमेंट भी की। अब वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही है। तो मतलब देखे ना, जो खुदलिस्ती होती है इसके बैड इफ़ेक्ट भी होते हैं और नहीं भी होते। बैड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि मतलब निदामत, शर्मिंदगी और गुनाह का एहसास होता रहता है, पर इससे आपके नफ्स को या आपकी जिनसी खसूसियात को कोई असर नहीं होता। जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द होता है वो कभी नामर्द नहीं होता, चाहे वो आप मस्टरबेशन करें, खुद लस्ती करें या बाकी जो भी गलत काम है करें, पर उनसे आपकी जो मर्दाना ताकत होती है वो कमज़ोर नहीं होती और मतलब आज़ाबी कमज़ोरी भी नहीं होती, जिनसी कमज़ोरी भी नहीं होती। बस ये होता है कि आप वो गलत कर रहे होते हैं जो इस्लाम में नहीं है, उसको हमें करना ही नहीं चाहिए। तो खुद लस्ती और मुस्तनी में मामूली सा फ़र्क होता है। खुद लस्ती से मुराद ये है कि फ़र्द मुबाशरत के अलावा किसी और तरीके से मनी का इखराज करता है। खुद लस्ती का सबसे अहम ज़रिया मुश्तनी है, जिसे आपको पता है कि मुस्तनी क्या होते हैं। हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ज़बानों में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। और जो खुद लस्ती होते हैं वो हाथों से मनी को निकालने के अमल को मुस्तनी कहते हैं। कभी कभार ये भी होता है जो महरीन मतलब जो महरीन होते हैं, महरीन नफ्सियात, वो कह रहे हैं कि जो औराल के ज़रिए भी सेक्स किया जाता है, मुंह के ज़रिए जो सेक्स करते हैं उसको भी खुद लस्ती में शामिल किया जाता है। मनी के अखराज से ना रोज़ा टूट जाता है और गुस्ल भी फ़र्ज हो जाता है। खुद लस्ती के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अहम अपने ज़कर को अपने हाथों से मुश्तइल करना है, मगर अपने पखाने की जगह अनस में भी कोई चीज़ डाली जा सकती है जिससे वो डाल के लोग लज्जत लेते हैं, पर ऐसा करना सरन गलत है और आप लोगों को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो लोग अपने मकाद अपनी अनस में पेंसिल या कोई तिनके वगैरह दाखिल कर लेते हैं और वक्ती तौर का मतलब जिनसी सुरूर हासिल कर लेते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जैसा कि हमारे यहाँ खुद लस्ती के हवाले से बहुत सारी गलत बातें मशहूर हैं जिन्होंने नौजवान नस्ल को परेशान करके रखा हुआ है कि मुस्तनी में फ़र्द हाथ से अपनी जिनसी को पूरा कर लेता है। उससे कहते हैं कि वो अपनी शादी के काबिल नहीं रहता, उसमें ये इशू आ जाता है, उसमें वो इशू आ जाता है, पर उससे होता कुछ नहीं है। जो आम रूटीन नॉर्मल हैं वो आपको पता है कि कोई दिन में एक बार कर लेता है, कोई दिन में 2 बार कर लेता है, कोई 5 बार, कोई 10 बार। इस तरह हर बंदा अपनी जिनसी खसूसियत के हिसाब से दिन में मुख्तलिफ बार मुस्तनी या खुद लस्ती करता रहता है। तो इसमें मुस्तनी में कोई ऐसा नुकसान तो नहीं है जिसका मतलब आपको खौफ हो। जैसा कि नीम हकीम लोगों ने बोला हुआ है कि आप शादी के काबिल नहीं होते, आप नामर्द हो जाते हैं। तो मैं उन नीम हकीमों से कहना चाहता हूँ, हकीम हमारे भाई हैं, हम उनके बारे में गलत नहीं कह रहे, पर जो नीम हकीम आजकल के बने हुए हैं जिनको मतलब कुछ आता जाता है नहीं, जब उसको मर्ज समझ नहीं आती तो कभी कहते हैं कि आपको ये मसला है, कभी कहते हैं वो मसला है। हालांकि वो अनएडुकेटेड बंदे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसका मसला ओरिजिनल है ही क्या। तो इस वजह से जो नौजवान नस्ल है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सगीर हिंद में नौजवानों का सबसे जिनसी मसला मुस्तनी है। ये मसला मर्दों में ज़्यादा और औरतों में कम होता है। मुख्तलिफ रिसर्चों से ये बात साबित हुई कि 95 से 95 से 99% मर्द इस आदत में मुब्तला होते हैं और कभी ना कभी वो मुस्तनी करते हैं। बाकी हमारे ख्याल में भी ऐसा है कि 95% लोग होते हैं कि मतलब जो 5% होते हैं जो मुस्तनी करते भी हैं। वो जदीद सर्च के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 5% अच्छे लोग होते हैं जो मुस्तनी करते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है कि कभी हमने की है। हालांकि वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी ज़िंदगी में की होगी। चंद लोग ऐसे हैं हमने भी देखे हैं कि वो मुस्तनी नहीं करते, जिनकी शादी जल्दी हो जाती है।
तो वो कभी मुस्तनी नहीं करते, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके मनी के इखराज का रास्ता ही साफ़ हो जाता है। तो वो उनके पास अवेल होती है चीज़, उससे वो अपना जिनसी लुत्फ शरूर हासिल कर लेते हैं। और ये उम्र के हिसाब से भी होता है कि मतलब छोटी उम्र से ही आपको लज्जत और सुरूर आना शुरू हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, आपसे बताया, छोटा बच्चा होता है जो 6-7 माह का होता है, या 6-7 माह का होता है, तो वो अपने अम्मी उसको जब नहला रही होती है तो हाथ लगती है, तो वो भी जिनसी तौर पे सुरूर ले लेता है, पर उससे मनी का इखराज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हाथों से खुद लस्ती करते हैं, इससे बहुत बुरी आदत है, इससे बचना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, पर इसकी कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है। और अमेरिका में भी कुछ शादीशुदा जोड़े ऐसे होते हैं कि जो तकरीबन 24 घंटों में 2 बार मुस्तनी करते हैं। आप लोगों को पता है कि मुस्तनी के ज़रिए अमूमन 2 से 5 मिनट में इंजाल हो जाता है मर्द को, जबकि औरत को 5 मिनट में जिनसी सुरूर आर्गेज़म हासिल होता है। खुद लस्ती से तो आपको पता है कि कितनी अफवाहें फैली हुई हैं, पर ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो नीम हकीम बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप लोगों को इन कामों से बचना चाहिए। और अगर कोई भाई इस मोहलिक मर्ज में मुब्तला है, ये किस्म का हम इसको नफ्सियाती मर्ज भी कह सकते हैं कि बंदा अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मुज़नी की तरफ चला जाता है, तो इससे बचने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसी तजावीज़ और कुछ ऐसी मतलब अदवियात रिकमेंड करेंगे जिससे आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी होगी या आप जो मुस्तनी कर रहे हैं उससे आप बहरहाल बेहतर तरीके से हट जाएंगे, छोड़ देंगे। तो मेरी तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें और अल्लाह ताला की तरफ नेक कामों में चले जाएं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।